तो हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीप ईयर क्या है, लीप ईयर को किस तरह से पाइथन में इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें हम लीप ईयर का एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके सब्सक्राइब कर दें। तो समझ लेते हैं लीप ईयर क्या है। लीप ईयर दरअसल हमारे पास वो ईयर है जो डिविजिबल बाय 4 होता है, लेकिन जो हमारे पास सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिविजिबल बाय 4 हों। उनकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसे हमें डिविजिबल बाय 400 भी करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं। सेंचुरी ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जिनके लास्ट डिजिट 0 होते हैं। तो अब देख लेते हैं लीप ईयर क्या है। लीप ईयर में दरअसल हमारे पास 366 डेज होते हैं। इनमें 1 डे एडिशनल होता है क्योंकि वो फरवरी के महीने में आता है। और अगर आप 2023 में देखें तो उसमें हमारे पास जो टोटल डेज हैं 28 हैं। अब जो नॉट लीप ईयर है हमारे पास वो 365 डेज होते हैं उसमें। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम का फ्लो चार्ट क्या होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो, आप एक इनपुट असाइन करोगे ईयर, फिर उस ईयर को आप चेक करोगे 400 से डिवाइड करके। और अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है। और अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स बनती है तो आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करोगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ईयर्स हमारे पास है, तो ईयर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 होने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है और उस ईयर को डिवाइड कर देंगे 100 से, वो बराबर नहीं होता रिमाइंडर 0 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो लीप ईयर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नॉट लीप ईयर होगा। तो ये थी कुछ थ्योरी। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और उस फंक्शन के अंदर मैं आपको लीप ईयर का प्रोग्राम बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख दें कोई भी नाम, लीप ईयर लिख लेते हैं, लीप ईयर, ठीक है। और इसमें एक आर्गुमेंट पास करा देते हैं ए या वाई करा देते हैं, ठीक है, ईयर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन चेक करेंगे जो हमने वाई दिया है। इफ जो हमारे पास ईयर है क्या वो डिविजिबल बाय 400 है या नहीं। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं कंडीशन वाई मॉड्यूलस 400, और उसका अगर रिमाइंडर आपके पास आता है 0 तो आप क्या प्रिंट करा दो, उसे प्रिंट करा दो दिस ईयर इज लीप ईयर। यहाँ पे मैं लीप ईयर लिख लेता हूँ, लीप ईयर होगा। अगर आपके पास जो ईयर आपने इनपुट कराया है उसका अगर आपने मॉड्यूलस निकाला 400 से और रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है तो वो ईयर लीप ईयर होगा। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स पे आ जाते हैं। एल्स में आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी होगी जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो आप कह दोगे सिंपल ये ईयर लीप ईयर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप आ जाओगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ और उसमें आपको ये कंडीशन पुट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक और इफ लिखूंगा क्योंकि हम एल्स के अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपका जो ईयर है उसका मॉड्यूलस ले लो किससे, 4 से, और उसका जो रिमाइंडर आता है 0 तो उसको हम कह देंगे वो लीप ईयर है। और इसके साथ हम एक और कंडीशन एंड करके लगाएंगे क्योंकि इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो y का मॉड्यूलस निकाल देते हैं 100 से, वो बराबर नहीं आना चाहिए 0 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो इसे
लीप ईयर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो आप क्या बोल दोगे इधर, एल्स में लिख दोगे नॉट लीप ईयर, नॉट लीप, नॉट लीप ईयर। और इसके बाद हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करा दो, लीप ईयर बोल दो। और अगर हमारे पास ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो आप क्या करा दोगे, प्रिंट नॉट लीप ईयर। तो ये प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब हम इसे रन करने वाले हैं। रन करने से पहले जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक फंक्शन आप बनाते हो और बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल नहीं करते तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीप, क्योंकि हमने लीप ईयर के नाम से फंक्शन बनाया है, उसमें y नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास कराया है। अब y क्या है, हमारे पास ईयर है, तो हम ईयर दे देते हैं 2023, ठीक है। और इसको मैं रन करा देता हूँ, दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। और अगर आप इसे 2024 कर देते हो तो ये क्या बता देगा, लीप ईयर है। और इसके अलावा आप इसको कुछ और चेंज करके देखें, 1990, ये हमारे पास सेंचुरी ईयर है, ये नॉट लीप ईयर है हमारे पास। इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 2010, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है। इसे भी करके देख लेते हैं, लीप ईयर है। तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज़ करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।